स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया रुद्र संहिता के पंचम खंड का। आज हम रुद्र संहिता के पंचम खंड अध्याय 6 और 7वें का पाठ करेंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ने का क्या कारण है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे सुनने के लिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, तभी पूरे अध्याय का आप अच्छे से श्रवण कर पाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो दोस्तों, सर्वदेव में रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मैदानों का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पगों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थीं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उन वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल चलने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और स्थाचल ये दोनों उस रथ के कबूतर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक मुहूर्त बंधुर, रस्सा कलाएं उसकी कीले हुई, काष्ठाएं उसका घोषणा, नासिका रूप अग्रभाग, छड़ अक्षदंड, निमेष अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईसा दंड हुए। भूलोक इस रथ का वरुद, ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अम्ब्रु ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईसा दंड, बुद्धि नडबल, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घटा के स्थानापन्न हुए और वर तथा आश्रम उसके पद बने। सहस्त्र फड़ों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जटित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। फड़ों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जटित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो
हाथ में चवर लिए यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस वीडियो को पूरा संपूर्ण अध्याय डालेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभालना, लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपासोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोगों के निवास उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म देवता ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंद्राचल पार्श्वभाग दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। उसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ है, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्राह्मणों में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, महाहर्ष से इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विधि आचरणों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुएं से कल्पित उस रथ पर शिव जी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिव जी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश प्रकाशित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने आगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति सशंकित हो उठे। उससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले, शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव
प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुर श्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशु व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महाहर्षे परमात्मा पर महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेस्ति वस्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति या नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अनन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं वे महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रतिष्ठित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन स्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, साल, मुशल, भूसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों का धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय उनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थे वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मानने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुरुषों की दृष्टि करने लगे। तो दोस्तों, यहीं पर ये पार्ट 1 समाप्त हुआ। शिव तत्व की प्राप्ति और भगवान शंकर का पशुपति नाम क्यों पड़ा, इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। अभी ये बहुत बड़ा अध्याय है, ये हम अगले पार्ट 2 में डालेंगे। इसका पाठ करके आप लोग उसे पूरा श्रवण करना और महादेव के आशीर्वाद के पात्र बनना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं रोज़ वीडियो डालने का मन करता है। हर हर महादेव दोस्तों।